हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आरडीएनए के बारे में बताया, यानी कि वहाँ पे मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास हुई थी उस पर मैंने आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन की बात पहली क्लास थी, जिसमें मैंने आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जीन मैनिपुलेशन के बारे में बताया था और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। यानी कि वहाँ पे मैंने आपको जो पहली यूनिट है आपकी जूलॉजी की, उससे रिलेटेड जो टॉपिक थी स्टार्ट करने के लिए उसको मैंने यहाँ पे वहाँ पे डिस्कस किया था। यानी कि मैंने आपको वहाँ पे बताया कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, जीन मैनिपुलेशन के बाद बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको जीन इंजीनियरिंग या फिर जिसको आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जिसी को आप क्या कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी के या फिर आप कह सकते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी कि टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, यानी कि रिकम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट आते हैं जो इसका निर्माण करते हैं, आज उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप एक बार बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह हर बच्चे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक, अब बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या फिर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या फिर आर टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टूल्स हैं, आज हम उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि आरडीएनए के फॉर्मेशन में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के फॉर्मेशन में आपको तीन तीन टूल्स की आवश्यकताएं पड़ती है। पहले है आपका एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या काम करता है, तो कटिंग का, जोड़ने का, ठीक, अलग करने का, ये सब का काम क्या होता है, एंजाइम का होता है। तो अब एंजाइम का क्या क्या रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में, उन सब के बारे में हम लोग आपसे एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जब क्लोनिंग वेक्टर की टॉपिक आएगी अभी, तब वहाँ पे आपको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से आपको बताया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम क्या होता है वो आप लोग को पता ही होगा, एक बायोकैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब बात करनी है यहाँ पे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम आते हैं जो आरडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यानी कि जीन मैनिपुलेशन में कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो आरडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और एक बात बता दें, अगर आप एंजाइम के बारे में काफ़ी अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में मैं एंजाइम के बारे में एंजाइम का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एंजाइम जो सेकेंड यूनिट है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट है, प्लेलिस्ट बनी है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी की, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एंजाइम करके एक टॉप वीडियो मिलेगा। आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको एंजाइम का जो आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि एंजाइम क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या फिर आप बोल सकते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे वाल्स होते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसको डिज़ॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम का उपयोग किया जाता है।
अब पहला आता है आपका लैक्टिक एंजाइम। लैक्टिक एंजाइम क्या करता है? तो ये जो लैक्टिक एंजाइम होता है, ये जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो डीएनए का छोटा पार्ट जो फंक्शनल हो, जो आगे चल के वेक्टर से जुड़ करके क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लू मैंने आपको दे दिया। अब लैक्टिक एंजाइम क्या है? सपोज करिए आपको जीन निकालना है, ठीक, क्या निकालना है? जीन। अब जीन का जो आपको निकालना है, अब वो आप क्या कर सकते हैं, किसी यूकैरियोट से निकाल सकते हैं या फिर प्रोकैरियोट से निकाल सकते हैं, ठीक। सपोज करिए क्या एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो सेल्स होती है वो यूकैरियोट भी हो सकता है और प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, ठीक, प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं। यूकैरियोट में क्या क्या आते हैं आपके? तो यूकैरियोट में आपके प्लांट आते हैं, फंजाई आता है जिसको फंगल बोलते हैं, और एनिमल आते हैं। तो प्लांट, एनिमल और फंजाई ये सब कैसे हैं? ये सब यूकैरियोट्स है, क्योंकि इसमें मोर देन वन सेल्स पाया जाता है, यानी कि जो सेल्स के नंबर हैं वो एक से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? इसमें क्या आता है आपका? बैक्टीरिया आता है, ठीक, क्या आते हैं? बैक्टीरिया। अब सपोज करिए जो आपको अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अब आप प्लांट का जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, यानी कि डीएनए को निकाल रहे हैं, डीएनए को छोटा सा पार्ट निकाल रहे हैं जो फंक्शन आगे चल के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। अब वो प्लांट का निकाल रहे हैं, का फंजाई का, कि एनिमल का, बैक्टीरिया का। अब आपको जिसकी ज़रूरत होगी आप वो निकालेंगे। सपोज करिए आपको प्लांट की आवश्यकता है, प्लांट सेल की, ठीक, प्लांट सेल से आप डीएनए निकालेंगे, डीएनए से उसका एक थ्रेड काटेंगे और उसको लाके प्लाज्मिड में आप जोड़ देंगे, ठीक। तो आपको अब इस सेल्स को, यानी कि प्लांट के सेल्स को तोड़ना है, तभी आप उसके डीएनए को निकालेंगे, ठीक। तो प्लांट का सेल होता है उसमें क्या होता है? सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब उन दोनों को तोड़ने के लिए लेटिक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके टॉपिक में बताया जा रहा है। तो हम टॉपिक पे आ गए हैं, लेटिक एंजाइम। तो लेटिक एंजाइम में क्या क्या, मतलब जो आपका प्लांट का सेल है उसमें क्या क्या है? सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलोज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी या फिर पेक्टिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम या फिर लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट आप प्लांट सेल का निकाल रहे हैं तब, ठीक। उसी प्रकार अगर आप फंजाई का निकाल रहे हैं तो फंजाई में भी क्या होता है? सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज इन सब एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एनिमल का निकाल रहे हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक, सेल वॉल नहीं होता है, तो आपको उसको तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम या फिर लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए। ये बात हो गई यूकैरियोट में। अब सपोज करिए कि आपको बैक्टीरिया का सेल निकालना है, बैक्टीरिया के सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे तोड़ के निकाल देंगे, यानी कि किस, कौन से एंजाइम से आप उसे काटेंगे और जिस प्रकार से आपको उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल को तोड़ने के लिए केवल क्या होता है? उसमें सेल वॉल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सेलुलोज एंजाइम चाहिए, ठीक, या फिर आप क्या होता है वो, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक। सेल वॉल को तोड़ने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन या फिर लाइसोजाइम एंजाइम, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या फिर लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार से आप उसका सेल वॉल तोड़ेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालेंगे। अब बात हो गई कि लेटिक एंजाइम का, लेटिक एंजाइम का वर्क क्या है? तो ये वर्क करते हैं लेटिक एंजाइम की तरह, यानी कि ये प्लांट सेल, अगर आपको जिस भी सेल से, प्लांट का सेल है, यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट का, सब प्लांट है, फंगल है, एनिमल है,
बैक्टीरिया कुछ भी है जिसका आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इस लेटिक एंजाइम की आवश्यकता करेंगे, लेटिक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अब लेटिक एंजाइम अब बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, ठीक, एनिमल के लिए अलग, फंगल के लिए, प्लांट के लिए अलग होते हैं, जो मैंने आपको अभी अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक, अब उसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझिए आप लोग। द एंजाइम विच आर यूज्ड फॉर द डिजॉल्विंग द सेल वॉल ओवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इतने बताया कि अगर सेल वॉल है तो सेलुलेज या पेक्टिनेज एंजाइम तोड़ना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्रोटीएज या लाइपेज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, उसके बाद जब आप डिजॉल्व करेंगे उस वाल को तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, जिसको आप तो क्या कहते हैं, लिटिक एंजाइम। ठीक, तो किसके द्वारा आपको डीएनए मिला, लिटिक एंजाइम के द्वारा। ठीक, जनरली लाइसोजाइम मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, यानी कि जिसका सिलवाल होता है, सेल्स होता है, उसमें सिलवाल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान को किसके द्वारा तोड़ा जाता है, लाइसोजाइम के द्वारा। ठीक, तो जनरली लाइसोजाइम यूज फॉर द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सिलवाल। जो बैक्टीरिया का सिलवाल होता है उसको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ें मैंने आपको अभी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक, अब क्या होगा, सपोज करिए आपका जीन आप इंटरेस्ट मिल गया, आप किसी तरीके से एंजाइम का आवश्यकता करके जीन आप एंजाइम का उपयोग करके जीन आप इंटरेस्ट निकालें। अब आएगा क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो कि आपके सेल को, ठीक, सपोज करिए कि आपका जीन आप इंटरेस्ट है, ठीक, आपने डीएनए निकाल लिया, ठीक, सिलवाल तोड़ के डीएनए का सिलवाल है, सॉरी, प्लांट का सिलवाल है कि सेलुलोज का, फंगल का सिलवाल है, ठीक, कि बैक्टीरिया का सिलवाल है, आप सभी का सिलवाल तोड़ करके क्या कर लिए, आप उसके डीएनए को निकाल लिए। अब डीएनए को निकाल लिए, अब डीएनए से जीन आप इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि उसका क्लीवेज करेंगे, उसको तोड़ेंगे आरई के माध्यम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के माध्यम से। ठीक, जिसको हम लोग आरई को मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक, मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक, अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है उसमें दो प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उनमें क्या क्या पाया जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में मेथाइलेटिक एजेंट होता है और एंडोन्यूक्लिएज होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में क्या क्या होते हैं, मेथाइलेटिक एजेंट और एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, तो आरई में एंडोन्यूक्लिएज में क्या क्या होता है, तो आरई में आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, मिथाइलेटिंग ग्रुप, ठीक, मिथाइलेटिंग ग्रुप प्लस प्लस एंडोन्यूक्लिएज होता है। ठीक, तो किसमें होता है ये, आरई, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, जो डीएनए का थ्रेड है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने का काम करता है। जो लाइटिक एंजाइम होता है वो किसी सेल से उसके सिलवाल को, ठीक, उसके सिलवाल को तोड़ करके डीएनए को निकालने का काम करता है, जबकि क्लीवेज एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक, तो एक बार फिर से इस चीज़ों को आप आइए एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो दो एंजाइम ऐसे एंजाइम, ठीक, विच आर यूज फॉर कटिंग द क्लीवेज ऑफ द कटिंग ओवर क्लीवेज द डीएनए डबल स्टैंड या फिर डबल हेलिक्स फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए को काटने के लिए क्लीवेज एंजाइम का उपयोग होता है। उस क्लीवेज एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, जो जब आप डीएनए को काटेंगे तब वहाँ से डीएनए को काटेंगे आरई के माध्यम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से, तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। अब बात हो रही है कि डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस से काटा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेस होता है डीएनए को काटने के लिए। उससे पहले समझते हैं कि अब कौन से क्लीवेज एंजाइम है जो डीएनए को काटने में हेल्प करता है। तो डीएनए को काटने के लिए आपका हिंड सेकेंड, इकोआर फर्स्ट, आलू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट, ये सब एंजाइम यूज किए जाते हैं। अभी इन सारे एंजाइम का हम आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका लाइगेटिंग एंजाइम। ठीक,
सब मैंने क्या किया अभी तक, मैंने पहले मैंने क्या क्या किया था, पहले मैंने जीन को निकाला, डीएनए को निकाला बैक्टीरिया से। सपोज करिए बैक्टीरिया, यहाँ से मैंने लाइसोजाइम की हेल्प से डीएनए को निकाल लिया। ठीक, इसके अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए को निकाला। फिर आरई के माध्यम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से, क्लीवेज एंजाइम के माध्यम से मैंने क्या निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब इसको आप वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए लाइगेटिंग एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो दोज एंजाइम विच आर यूज्ड फॉर ज्वाइन द ज्वाइन ORR ligating the gene of interest with vector DNA called as ligating enzyme। यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेटिंग एंजाइम। या फिर दूसरे वर्ड में आप कर सकते हैं, यू कैन से अदर वर्ड यू कैन से दोज एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो दो डीएनए मॉलिक्यूल का, यानी कि प्लाज्मिड भी एक डीएनए का पार्ट होता है। ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट होता है, जो यानी कि दो डीएनए कौन कौन से हो गए, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि वो भी डीएनए का पार्ट है, और प्लाज्मिड भी डीएनए का पार्ट है। यानी कि दो डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेटिक या फिर लाइगेटिंग आप बोल सकते हैं, उस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम होती है, तो लाइगेज होती है। ठीक, लाइगेज। ठीक, आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में लाइगेज। अब बात करते हैं कि अब ऐसे कौन से स्पेस होते हैं, मैंने अभी पढ़ा था कि स्पेसिफिक पॉइंट पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा जाता है। ठीक, सपोज करिए मैंने बताया कि जो डीएनए होता है, सपोज करिए डीएनए है। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि उसको एक स्पेसिफिक प्लेस से काटा जाता है। अब वो स्पेसिफिक प्लेस क्या है, जहाँ से आरी के माध्यम से हम लोग डीएनए को काटेंगे, तो उसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आगे आगे हम लोग आपको, तो जो आपका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, इसमें 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक, कितने बेस पेयर होते हैं, 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक, ये जो 6 बेस पेयर होती हैं, ये डीएनए के थ्रेड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये डीएनए के थ्रेड पे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों डीएनए के थ्रेड पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऊपर वाले डीएनए का थ्रेड सपोज करिए नीचे का थ्रेड है, यानी कि 2 थ्रेड है, डबल स्टैंडर्ड है तो 2 थ्रेड ही होगा। तो ऊपर के थ्रेड पे भी ये प्रेजेंट होते हैं और नीचे के थ्रेड पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ेगी, अगर इस डीएनए को काटना है। ठीक, तो पैरेंडोमिक सीक्वेंस जहाँ मिलता है, ठीक, वहीं से आपके जो एंजाइम है वो वर्क करेंगे, काटेंगे आपके डीएनए को। ठीक, तो पैरेंडोमिक सीक्वेंस क्या है, एक ऐसी एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करती है, और वो सीक्वेंस को पहचानती है कि हमको कहाँ पे काटना है। ठीक, अब वो जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और जो आपके इसमें बेस पेयर होते हैं, 6 बेस पेयर बनता है, 6 BPP, 6 BP, यानी कि बेस पेयर, बी फॉर बेस, पी से पेयर, 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक, अब इस 6 बेस पेयर में जो आपका लगा होता है, ये आपके, आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वो होता है, सीक्वेंसिंग होती है। ठीक, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, pyrimidine की आप बोल सकते हैं, प्यूरिन और जो pyrimidine होते हैं, उसमें ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं अभी उसको भी बताते हैं, और ये दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, तो एक बार लैंग्वेज के माध्यम से इतनी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको मिरर इमेज और एंटी पैरेलल डायरेक्शन के बारे में समझाते हैं। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, those sequence palindromic sequence are those sequence from which restriction endonuclease are identify the DNA and make cut। ठीक, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से
डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक प्लेस से काटा जाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं उसमें 6 बेस पेयर होते हैं, विच फर्स्ट हाफ ऑफ वन डबल स्टैंड, ठीक, डीएनए इज मिरर इमेज एंड सेकेंड हाफ ऑफ डीएनए these sequence are arranged in एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल मिरर इमेज का क्या मतलब है उसको आप समझिए। सपोज करिए आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाना है, तो उसने कहा कि जो आपका पहला पहला स्टैंड होगा, ठीक, मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ ऑफ वन डबल स्टैंड डीएनए, यानी कि पहले का आधा डीएनए, ठीक, पहले का आधा डीएनए क्या होगा, वो दूसरे डीएनए का सेकेंड डीएनए के हाफ आपका मिरर होगा, ठीक। तो सपोज करिए आपका ये एक जीन है, सॉरी डीएनए है, इस पे अब इसका आधा यानी कि 6 सीक्वेंस है तो 3 होंगे, 6 बेस पेयर हैं तो इसका आधा कितना होगा, 3, ठीक। तो मैंने माना कि ये कितने हो गए, 3, ये डीएनए हो गए, इस पे आपके 3 अगर सीक्वेंस लिख दिए हम तो ये हाफ हो जाएगा। तो मैंने लिखा जी ए और ए, ये कैसे हो गए आपके, हाफ हो गए, आधे हो गए आपके डीएनए, ठीक। यहाँ पे लिखती है जी ए ए। उसके बाद बताया गया कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं और एंटी पैरेलल। मिरर इमेज का मतलब होता है एकदम उसी की तरह होगा लेकिन उसके दूसरे दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो सपोज करिए एक थ्रेड यहाँ पे है, ठीक, अब ये दूसरे का क्या है, मिरर इमेज, तो ए जी का यहाँ आ जाएगा, ए इधर और एक ए इधर। अब ये दूसरे के क्या हो गया, मिरर इमेज हो गए और एंटी पैरेलल भी हो गए। अब सीक्वेंस आपका बन के तैयार है। अब क्या हो गया कि आपको एक दूसरे के साथ मतलब ए के साथ क्या जुड़ेगा, तो आप यहाँ से देखिए जी के साथ सी जुड़ता है, यानी कि ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमिन और एडेनिन के साथ थायमिन। तो एक थ्रेड नीचे का तैयार हो गया। अब ऊपर देखिए एडेनिन के साथ थायमिन, एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। कहने का मतलब यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस तैयार हो गया, GAATCC, ठीक। क्या तैयार था आपका, GAATT और C, ठीक। अब दूसरा क्या थ्रेड था, दूसरा थ्रेड था आपका जी, क्योंकि ग्वानिन के साथ साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन। अब देखिए आपको देख रहे हैं कि आपको ये दूसरे के मिरर इमेज है और एंटी पैरेलल है। मिरर इमेज का मतलब ये जी यहाँ पे है, इसके विपरीत ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इधर, ये इधर और ये इधर, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है और मिरर इमेज है। यानी कि यहाँ पे 3 सीक्वेंस देखिए GAA, तो यहाँ पे क्या है GAA, ठीक। यहाँ पे क्या है TTC, तो यहाँ पे क्या है TTC। तो एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए और मिरर इमेज भी हो गई। तो यही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में आपको पता हो गया होगा। तो आपको देखिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है, मिरर इमेज है। अगर आप इसका फॉर्मेशन करना हो तो आपको अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 3 सीक्वेंस लिख देने हैं जो सीक्वेंस दिया गया है। सपोज करिए आपको बोल दिया कि ये क्या है, एक एंटी पैरेलल है जिसमें से आपको तीन क्या बेस पेयर दे देगा, ठीक। 3 बेस पेयर दे देगा। आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे लिखा है ठीक उसके आप विपरीत ऐसे लिख देंगे और उसके साथ ए के साथ सी जोड़ देंगे, जी के साथ सी, ए के साथ टी और ए के साथ टी, फिर यहाँ पे ए के साथ टी, यहाँ पे ए के साथ टी और सी के साथ जी, ठीक, यानी कि जी के साथ सी, ये सब आप जोड़ देंगे, एक आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा। अब जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ये 3 मतलब, ठीक, 3 3 डैश से 5 डैश होगा और 5 डैश से 3 डैश होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब बात करते हैं आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया, अब आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा वो अभी इसमें से किस प्लेस से काटेगा, इसमें से किस प्लेस से काटेगा,
जिस प्रकार से आपका एक जीन आप टेस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यही अगर आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर डीएनए को पता चल गया, सॉरी, रिक्सेस्ट्रा एंडोन्यूक्लियस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता चल जाता है और वो एक स्पेसिफिक प्लेस से काट देगा। तो आपको पता चल गया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। अब कैसे काटेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या डीएनए को, अब उसको समझिए। अब समझते हैं कि कटिंग पैटर्न, काटने का क्या तरीका है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, या फिर क्लीवेज स्टाइल। ठीक, क्लीवेज स्टाइल क्या है उसके बारे में समझना है आपको। ठीक, तो क्लीवेज स्टाइल कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका ब्लंट कट, एक होता है आपका स्टिकी कट। ब्लंट कट और स्टिकी कट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है डीएनए के हेलिक्स को 2 मेथड से काटने का काम करता है। पहला है आपका ब्लंट कट मेथड। ब्लंट कट मेथड, ये मेथड क्या होता है? इस मेथड में सपोज करिए कि एक डीएनए है, ये डीएनए है। अब इसको इसके मिडिल पॉइंट से कट करने का काम करेगा। ठीक, ये एक डीएनए है, एक्स 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 और वाई वाई वाई। अब इसमें एक दूसरे को यहाँ से कट करेगा। किसके द्वारा कट करेगा? तो आलू फर्स्ट के द्वारा या फिर पीएसटी फर्स्ट के द्वारा। अब इस प्रकार के कट को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लंट कट। यहाँ पे LUNT रहेगा, LUNT। ठीक, ब्लंट कट एंड मेथड, ब्लंट एंड कट मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लंट एंड कट मेथड बोला जाता है। अब इसमें क्या हो गया? इस लैंग्वेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कट मेथड बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कट एट वन प्लेस एंड फॉर्म डीएनए फ्रेगमेंट। और डीएनए फ्रेगमेंट का, अब जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट होगा उसको किस प्लेस से काटा है उस हिसाब से इसको 2 मेथड में बांटा गया था, ब्लंट एंड कट और स्टिकी एंड कट। अगर डीएनए को बीच से काटता है, एकदम बीचों बीच, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक बीच प्लेस से एकदम सेम प्लेस से कटता है, उसको हम लोग ब्लंट एंड कट मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल से आप देख सकते हैं। सपोज करिए डीएनए का थ्रेड है। इस डीएनए के थ्रेड में क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। ठीक, ये डीएनए है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई का उपयोग करके इस डीएनए को आलू और पीयू फर्स्ट के माध्यम से काटा गया। तो ये डीएनए को कहाँ काटा? ये दोनों जो आपको थ्रेड दिख रहा है, डीएनए का पहला थ्रेड और दूसरा थ्रेड, ये दोनों एक सेम प्लेस से कट गया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लंट कट बोलेंगे। और 3 प्राइम और 5 प्राइम आप लोग देख ही रहेंगे। उसी प्रकार अगर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को किस प्रकार से काटेगा? ये समझ लीजिए एक प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटा गया आलू फर्स्ट या फिर पीवी फर्स्ट के प्रेजेंट में। ठीक, अब देखिए ये जो आपका क्या है, ठीक, बोल सकते हैं आप ये आपका ये प्लाज्मिड है। ठीक, अब इस प्लाज्मिड को क्या किया? एक स्पेसिफिक प्लेस से काट दिया। ठीक, किस प्लेस से काटा? यानी कि दोनों डीएनए एक ही प्लेस से कट गया। ठीक, ये क्या हो गया? एक प्लेस से कटा, यानी कि जो उसका जो फर्स्ट थ्रेड है वो और सेकेंड थ्रेड, फर्स्ट थ्रेड और सेकेंड थ्रेड। फर्स्ट थ्रेड आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ से फर्स्ट थ्रेड है वहीं से सेकेंड थ्रेड भी कटा है। ठीक, यानी कि जहाँ से आपका फर्स्ट थ्रेड है वहीं से आपका सेकेंड थ्रेड भी कट गया है। ठीक, तो फर्स्ट थ्रेड और सेकेंड थ्रेड के जो भी आपके बोल सकते हैं कटिंग है वो एकदम सेम इक्वल है। ठीक, तो इस प्रकार के कट को हम लोग ब्लंट कट बोलते हैं। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्लंट कट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरी बात करते हैं स्टैगर्ड एंड कट की। तो स्टैगर्ड एंड कट क्या होता है? इसको हम लोग स्टिकी एंड कट भी बोलते हैं। ठीक, पहली बात समझ लीजिए यहीं पे, इस स्टैगर्ड कट एंड को स्टिकी कट एंड भी बोला जाता है। इस प्रकार के कटिंग मेथड में क्या होता है कि जो डीएनए है उससे जो आप जीन आप इंटरेस्ट या फिर प्लाज्मिड काटेंगे, वो दोनों एक सेम बेस पे यानी कि सेम पॉइंट पे नहीं कटेगा। ये इसका दोनों सिरा सेम नहीं रहेगा। एक सिरा लार्ज होगा और दूसरा सिरा क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक, यानी कि ये क्या, ये यहाँ पे
इतने एरिया यानी कि ये थोड़ा बड़ा काटेगा और दूसरा वाला थ्रेड क्या होगा, यहाँ से छोटा होगा। ठीक, तो अभी उसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ठीक, सपोज करिए आपका ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जी डीएनए है। डीएनए से आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है और आपको सीक्वेंसिंग दिख रही है GAATTC, और नीचे भी आपको दिख रहा है CTTAAG। तो ये सीक्वेंसिंग और ये सीक्वेंसिंग आपको दिख गया। अब जो आपका रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ठीक, या फिर आपका कह सकते हैं कि RE में कौन होगा, ई कोलाई फर्स्ट बैक्टीरिया यूज किया जाएगा। ई कोलाई फर्स्ट बैक्टीरिया आपके डीएनए को कहाँ से काटेगा, इस यहाँ से जी के प्रेजेंट में, यानी कि जी जहाँ पे है वो जी को खोजेगा और जी के प्लेस से इसको कट कर देगा। ठीक, इसको यहाँ से कट करेगा ए और जी के बीच में। दूसरा यानी कि जो सेकेंड थ्रेड होगा वो भी क्या करेगा, उसको ई को आर फर्स्ट आएगा वहाँ से कट कर देगा ए और जी के प्लेस से। तो जब ये कट करेगा दूसरे को, तो एक थ्रेड कैसा बना, एक थ्रेड इस लार्ज बना और दूसरा थ्रेड कैसा बना, स्मॉल बना। तो नीचे वाला थ्रेड क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ऊपर वाला थ्रेड क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, अब ये कैसा हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ये थ्रेड कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये थ्रेड क्या है, कुछ इस प्रकार से, एक बड़ा है। ठीक, ये वाला क्या है, बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक, तो ये दोनों स्टिकी कट में क्या होता है, ये एक सेम प्लेन पे नहीं काटते बल्कि अलग अलग प्लेन पे काटते हैं। एक जो है कि थ्रेड बड़ा होता है और दूसरा थ्रेड छोटा होता है। तो इस प्रकार के कटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार की कटिंग को स्टकी एंड कट मेथड बोलते हैं, या फिर ओवरहैंगिंग कट मेथड बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग कोहेसिव एंड कट बोलते हैं। ठीक, अब हम यही बात को आपके लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज में क्या क्या लिखा है उसको समझते हैं हम लोग। दिस टाइप ऑफ कट मेथड, इस प्रकार का कट मेथड रिस्ट्रिक्टर एंडोन्यूक्लियस यानी कि RE डीएनए को कट करता है, डीएनए मॉलिक्यूल कट एट डिफरेंट पॉइंट, एक अलग अलग पॉइंट पे दोनों थ्रेड को काटता है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी स्टिकी एंड कट मेथड बोलते हैं, या फिर स्टैगर्ड कट मेथड बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि वन स्ट्रैंड स्मॉल होते हैं और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, लार्जर होता है, और किसके द्वारा काटा जाता है, EQR फर्स्ट के माध्यम से। तो मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया, उसके मैकेनिज्म को बता दिया। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आप समझते हैं कि ये किस प्रकार से और काट सकता है। ठीक, सपोज करिए आपका डीएनए हो गया, डीएनए का ऊपर का थ्रेड है, नीचे का थ्रेड है, ये डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि ई को आर फर्स्ट आया और डीएनए को काटना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ से काटा पहले थ्रेड को और दूसरे थ्रेड को यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा दोनों थ्रेड एक अलग अलग प्लेस से कटे हुए हैं, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक, तो देख सकते हैं ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। ठीक, या फिर ये कैसे हो गया, डीएनए को काटा, इस प्रकार के मेथड को स्टकी एंड कट बोलते हैं। सपोज करिए, या फिर ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड को काटा इकोआर फर्स्ट ने प्लाज्मिड को काटा RE के हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसको काटा, तो ये क्या है, प्लाज्मिड है। जब ये इसको काटा, ठीक, जब ये इसको क्या किया, काटा, कौन काटा, इकोआर फर्स्ट ने इसको काटा यहाँ से। ठीक, यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो ये काटेगा, तो इसमें क्या होगा, जब ये इसको काटेगा, ठीक, तो कुछ इस प्रकार से काटेगा कि सीक्वेंस एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा। ठीक, तो इसको यहाँ से कट करने का काम करेगा। देखिए, ये सपोज करिए यहाँ से इसको काटा, ठीक, यहाँ से इसको काट दिया और यहाँ से इसको, अब दूसरा वाला जो थ्रेड होगा वो थोड़े और नीचे से, यानी कि वहाँ से न काट करके और उसको एक दूसरे से प्लेस पे काटेगा, क्योंकि जहाँ उसको G और A दिखेगा वो उसको वहीं से काटेगा। तो ये क्या होगा, एक एंड क्या होगा, इसका बड़ा होगा, दूसरा एंड क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि एक थ्रेड लार्ज होगा और एक थ्रेड बड़ा। तो इस प्रकार के कट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी कट एंड मेथड बोला जाता है। अब बात करते हैं कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था जो RE के हेल्प में काटा था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा था।
तो पहला आर या फिर आप बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंड सेकेंड था। हिंड सेकेंड क्या है? एक पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। ठीक, तो ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं कि जो आप एंजाइम इक्वार फर्स्ट, ठीक, उसके बाद आप पढ़ते हैं कि हिंड सेकेंड, पीवीयू, पीएसटी, एएलयू, उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। अब उसी के बारे में हम लोग समझेंगे और इस प्रकार से आपका एंजाइम कंप्लीट हो जाता है और आगे बातें हम लोग करेंगे। ठीक, अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जोड़ दीजिए। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर वाला नेमिंग ऑफ एंजाइम हम लोग समझते हैं। तो जो आपका एंजाइम होता है उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं वही चीज़ इसमें समझनी है। तो नॉमेनक्लेचर देखिए, इसमें क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी के नाम पे एंजाइम का नाम पड़ जाता है। ठीक, अगर आपने एक्सिसिया ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला था एंजाइम, तो उसका नाम क्या पड़ा? ई क्यू आर पड़ा। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि जो एक्सिसिया ई कोलाई बैक्टीरिया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा गया ई को आर फर्स्ट। ये क्या है? एक प्रकार की एंजाइम है जो एक्सिसिया ई कोलाई इसका पूरा नाम होता है। तो इसका जो पहला लेटर होता है, ये जो आपको पहला लेटर कैपिटल ई दिख रहा है, ठीक, जिसको मैंने अलग कलर से बनाया है, तो ई को आर ये क्या है? फर्स्ट लेटर आपको दिख भी रहा है, पहला लेटर है। तो ये कहाँ से लिया जाता है? जीनस से लिया जाता है। ठीक, दूसरा आपको सी ओ आर दिख रहा है, जो क्या क्या शो करता है? स्पीसीज, यानी कि दूसरा लेटर उस जिस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है उसके स्पीसीज को लिया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आर, तीसरा लेटर जो होता है वो उसके स्ट्रेन से लिया जाता है, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है वो रफ है कि स्मूथ है कि कैसा है, या फिर बोल सकते हैं आप अदर सोर्स के हेल्प से तीसरा लेटर लिया जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या दर्शाता है आपको? आर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी कि अगर इक्वार फर्स्ट यानी कि इक्वार पहले खोजा गया, फिर इक्वार सेकेंड खोजा गया, फिर थर्ड खोजा गया, तो उसके डिस्कवरी यानी कि कब कब खोजा गया, यानी कि पहले के बाद दूसरे आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो सांप का नाम तो एक ही होगा, बट उसमें क्या होगा? उसकी जो ऑर्डर होगी, यानी कि पहले कौन खोजा गया उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रूप में शो कर दी जाता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो पहला लेटर होता है क्या होता है? जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, तीसरा अदर सोर्स होता है। ठीक, अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं बैक्टीरिया एंजाइम का, जो आप देख सकते हैं, यानी कि जो इक्वार फर्स्ट है कहाँ से निकाला गया था? तो एक्सेसिया ई कोलाई बैक्टीरिया से। ठीक, एक्सेसिया कोलाई बैक्टीरिया से। ठीक, और जो आपका हिंड सेकेंड है, क्या? हिंड सेकेंड। और जो आपका हिंड सेकेंड है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया है। जो पीवी फर्स्ट है, पीवी फर्स्ट, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोटियस ओल्गेरिस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है आपका? पीविस्टी है, पी फर्स्ट है। ठीक, पी एस टी, पी एस टी का मतलब क्या होता है? तो पी एस टी का मतलब, पी एस टी फर्स्ट का मतलब है प्रोविडेंजिया स्टुअर्टी, स्टुअर्टी, ये क्या है? पीवी फर्स्ट है। ए एल यू का मतलब क्या है? आलू जिसको बोलते हैं हम लोग। एंथ्रोबैक्टर ल्यूटेंस, एंथ्रोबैक्टर ल्यूटेंस ये कहाँ से खोजा गया था? एल यू फर्स्ट, एंथ्रोबैक्टर ल्यूटेंस, तो उसके जीनस और स्पीसीज के बेस पे उसका नाम किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं कि अभी तक कितने रिस्ट्रिक्टर इंडोन्यूक्लियस आर की खोज की गई है। तो आपको बता दें, तो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसमें लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यानी कि आर ई की खोज की जा चुकी है। 900। ठीक, जिसमें से 230 अलग अलग तरीके के अलग अलग बैक्टीरिया से खोजा गया, यानी कि 230 स्ट्रेन से, ठीक, बैक्टीरिया से 900 आर ई यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे
बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, यानी कि काटना, जोड़ना, ठीक, लाइगेटिंग करना। तो ये सब किसका काम होता है? ये सब रिस्ट्रिक्शन इंडोर न्यूक्लियस का। आज तक हम लोग क्या क्या बातें समझे, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि कौन कौन से टूल होते हैं आपके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने में। तो मैंने बताया कि उसमें एंजाइम हो सकता है, क्लोनिंग वेक्टर हो सकती है, और आपके क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आज एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। कल के ही लेक्चर में हम आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाएंगे। तो एंजाइम बताया मैंने, तो मैंने 3 तरह के एंजाइम बताया, लैक्टिक एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम और आपका लाइगेटिंग एंजाइम। इन तीनों के फंक्शन को भी मैंने आपको समझाया कि लैक्टिक एंजाइम क्या करता है, क्लीवेज एंजाइम क्या करता है और लाइगेटिक एंजाइम क्या करता है। फिर उसके बाद मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बताया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। फिर बताया कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो किस किस प्लेस पे काटता है, प्लंट एंड काट रहा है कि स्टिकी एंड काट रहा है, ठीक, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका एंजाइम है उसका नामनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है उसी के बेस पे उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया, और लास्ट में मैंने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया है जिससे उसका, जिस प्रकार से, यानी कि उसके नाम पे उसका नाम रखा गया है, यानी कि उसके ऑर्गेनिज्म के नाम पे, उसके फैमिली, उसके जीनस और स्पीसीज के नाम पे उसका नाम रखा गया है। और आपको लगभग मैंने बताया कि 230 अलग अलग बैक्टीरिया से 900 इंडोन्यूक्लियस की खोज की गई है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाती है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में, ट्रांसजेनिक एलिमेंट बनाने के, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के पौधे और ऐसे ऐसे एनिमल बनाने में किए जा रहे हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जो 4th सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, ये आपको कंटिन्यूसली शाम के 7:30 बजे आपके प्लेलिस्ट में, आपके वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेरीज हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप पीडीएफ नोट्स, उसके साथ साथ आपके डाउट क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, तो अगले लेक्चर में हम आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताएंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा, जिस प्रकार से आपका जो टूल्स है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कौन कौन से टूल्स होते हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ।